सोमनाथ मंदिर का इतिहास। क्या आपको पता है भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या है और वहाँ के रहस्य क्या है? आज हम इस वीडियो में आप सभी को सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में और सोमनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और जो भी फ्रेंड न्यू है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले संक्षिप्त में, आगे फिर विस्तार से। गुजरात के वेरावल में अरब सागर तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे इसके अत्यंत वैभव के कारण कई बार आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त और पुनर्निर्मित किया गया। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा लूटे जाने के बाद ये मंदिर बार बार टूटा, लेकिन हर बार पुनर्जीवित हुआ। वर्तमान मंदिर 1951 में सरदार पटेल के संकल्प से बना। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास। उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त किया, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने स्वयं किया था। प्राचीन गौरव। प्राचीन काल में ये मंदिर अपनी अकूत संपत्ति और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। अल-बरूनी और मार्को पोलो के वर्णनों के अनुसार यहाँ 10,000 गांवों की राजस्व आय और मंदिर की देखभाल के लिए सैकड़ों लोग नियुक्त थे। विदेशी आक्रमण और विध्वंस। महमूद गजनवी 1026 ईस्वी, इसने मंदिर को लूटकर इसे तहस नहस कर दिया था, जिसके 1000 वर्ष पूरे होने पर 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी, खिलजी के सेनापति उलुग खान ने मंदिर को फिर से तोड़ा। मुगल शासक 1491 में महमूद बेगड़ा और बाद में 1706 में औरंगजेब ने भी मंदिर को गिराया। पुनर्निर्माण। हर बार विध्वंस के बाद राजा भीम, मालवा के राजा भोज 1091 ईस्वी और बाद में 1308 में राजा महिपाल प्रथम जैसे हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान मंदिर 1951 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। वास्तुकला। ये मंदिर आज चालुक्य शैली कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बना है और इसके शिखर पर सोने का कलश लगा है। सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था का प्रतीक माना जाता है, जो बार बार तोड़े जाने के बाद भी मजबूती से खड़ा है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास अब विस्तार से। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास्ती तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। ये जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनवी ने जो शिवलिंग खंडित किया वो यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन
अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है आगरा के किले में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनवी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमारपाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्छंग राय नवलशंकर ढेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में पटेल का बड़ा योगदान रहा। बाण स्तंभ। मंदिर की दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधिते ज्योतिर्मार्गः। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि ये पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहर ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में मैं उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुरवस्था देखी, अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, पर फिर भी वो दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतज्ञता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंदिर के खंभों के भग्नावशेषों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की कैसी अग्निशिखा प्रज्वलित हो गई थी, मैं बता नहीं सकता। के.एम. मुंशी आगे लिखते हैं, नवंबर 1947 के मध्य में सरदार प्रभास पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया। एक सार्वजनिक सभा में सरदार ने घोषणा की कि नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना होगा। सौराष्ट्र के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। ये एक पवित्र कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों को प्राचीन स्मारक के रूप में संजोकर रखने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवंत स्वरूप की तुलना में अधिक प्राणवान लगते थे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सोमनाथ का मंदिर कोई प्राचीन स्मारक नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल था, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था। यहाँ पर तीर्थ स्थान और मंदिर संख्या 1 के प्रांगण में हनुमान जी का मंदिर, परदी विनायक, नवदुर्गा, खोडियार, महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अहिल्येश्वर, अन्नपूर्णा, गणपति और काशी विश्वनाथ के मंदिर हैं। अघोरेश्वर मंदिर नंबर 6 के समीप भैरवेश्वर मंदिर, महाकाली मंदिर, दुखहरण जी की जल समाधि स्थित है। पंचमुखी महादेव कुमारवाड़ा में विलेश्वर मंदिर नंबर 12 के नजदीक और नंबर 15 के समीप राम मंदिर स्थित है। नागरों की इष्टदेव हाटकेश्वर मंदिर, देवी हिंगलाज का मंदिर, बालाजी मंदिर, नरसिंह मंदिर, नागनाथ मंदिर समेत कुल 42 मंदिर नगर के लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित हैं।